तो रेनॉल्ड नंबर की बात करें, रेनॉल्ड द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो रेनॉल्ड नंबर के अंदर एक डिजिट है और वो डिजिट किसी भी लिक्विड के फ्लो के टाइप को बताएगी कि आपका फ्लो का टाइप क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर को हम डिफाइन करते हैं n इक्वल टू रो डी अपॉन में ईटा। यहां पर जो कैपिटल डी है वो डायमीटर ऑफ द पाइप है, इसके अंदर आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है। डी वेलोसिटी है लिक्विड की, रो डेंसिटी है लिक्विड के, ईटा लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम किसी भी लिक्विड का रेनो नंबर निकाल सकते हैं। अब अगर ये रेनो नंबर आपका लेस देन 2000 आता है तो आपका फ्लो ऑफ टाइप होगा स्ट्रीमलाइन। बट अगर इसकी वैल्यू मोर देन 3000 आती है तो आपका फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। बट अगर इसकी वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में लाई करती है तो ये लैमिनर भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। भाई मोर देन 3000 तो टर्बुलेंट ही होगा, श्योर है। लेकिन अगर वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में है तो टर्बुलेंट के अलावा लैमिनर भी हो सकता है। अब नंबर एक डायमेंशनलेस होता है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी अगर मैं इसको चेक करूं तो ये डायमेंशनलेस आना चाहिए। चेक करके देखते हैं। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, वेलोसिटी LT -1, डायमीटर L और ईटा की यूनिट होती है M L1T -1। अब इसको अगर सॉल्व करें we get no dimension, n कैंसल आउट, L स्क्वायर ये हो जाएगा L का क्यूब हो गया, कैंसल आउट, T -1 कैंसल आउट, दैट मीन्स नो डायमेंशन। इसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर है? ये तो बात हुई रेनॉल्ड्स नंबर की। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सपोज एक पाइप में आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, पाइप का यहां का एरिया है A1 और इस वाले का है A2। V1 वेलोसिटी से लिक्विड आपका एंटर करता है और V2 वेलोसिटी से बाहर निकलता है। ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली ये डिफाइन करती है कि किसी भी पाइप के अंदर जब आपका लिक्विड फ्लो होता है तो वॉल्यूम पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड दोनों एंड पर सेम होता है। इसका मतलब एंड ए से जितना वॉल्यूम पर सेकेंड लिक्विड का एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम पर सेकेंड एंड बी से एग्जिट करेगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे? सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम पर सेकेंड। ऑफ लिक्विड एंड ए का वॉल्यूम पर सेकेंड क्या हुआ? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या है? A1 इंटू लेंथ।
डिवाइड बाय पर सेकेंड, यानी लेंथ डिवाइड बाय टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी। तो वॉल्यूम पर सेकेंड क्या आ गया, A1 इंटू V1। इट मीन्स मास ऑफ लिक्विड एट एंड ए, यानी मास पर सेकेंड ऑफ लिक्विड। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ये आ गया। तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये किस एंड पर आ गया, एंड ए पर आ गया। सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड एट एंड बी, अगर हम बी एंड पे निकालें तो वो क्या हो जाएगा, रो A2 V2। अगर हम ये मान के चले देर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड, देर इज नो सोर्स ऑफ सिंक, यानी ऐसा कोई सिंक का सोर्स है ही नहीं कि लिक्विड का लॉस हो, तो जितना मास लिक्विड का एंड ए पे था उतना ही एंड बी पर रहेगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, A1 V1 is equal to A2 V2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन क्या बताती है, वॉल्यूम पर सेकेंड। A1 V1 क्या था, तो जो मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ये बताती है कि वॉल्यूम पर सेकेंड किसी भी पाइप के दोनों एंड पर सेम रहता है लिक्विड के लिए। क्लियर है।